बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आप श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री कीर्तिधा वृषभानु कुमारी कुंवरी श्री राधा जी की कथा सुनेंगे। भगवान के लीला संपादनार्थ गोलोक से वसुधाम गोप ही श्री वृषभानु गोप होकर इस भूतल पर आए और पितरों की मानसी कन्या कलावती ही रानी कीर्तिदा हुई। इन्हीं दिव्या दंपति श्री कीर्तिदा वृषभानु जी के यहाँ भगवान की परम आह्लादनी सार स्वरूपा श्री राधा स्वेच्छा से पुत्री रूप में प्रकट हुई। श्री राधा कृष्ण जुगल तत्वा गिरा अर्थ जल वीची सम कहियत भिन्न न भिन्न है, परंतु भक्तों को परम प्रेम रस आस्वादन कराकर उन्हें परमानंद प्रदान करने के लिए नित्य जुगल स्वरूप में विराजमान होकर विधि रसमय कोई केली विलास किया करते हैं। प्रेम की परमाविधि श्री राधा माधव एक होकर भी दो रूपों में विहार करते हैं। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। एक प्राण दो देह लेकर ये लीला करते हैं और दो रूपों में विहार करते हुए भी एक है। यथा मैं प्रियतम हूँ और तुम मेरी प्रियतमा हो, यूं कहना केवल किंवदंती मात्र है। तू मेरे प्राण है, मैं तेरा प्राण हूँ, ये कहना भी प्रलाप ही करना है। तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, ये भी कोई साधु प्रयोग नहीं है। हम दोनों में कभी तू और मैं का किसी प्रकार भी कोई भेद सूचित हो, ये उचित नहीं। अर्थात हम दोनों में कभी कोई भेद है नहीं। किसमें? राधा और कृष्ण में। व्रज लीला में श्री राधा माधव की अनादि अनिर्वचनीय प्रीति जन्म से ही देखी जाती है। कीर्ति रानी ने अनुपम लावण्य मूर्ति लली को जन्म दिया है। बरसाने ही नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल वस्तु तस्तु समस्त ब्रह्मांड परमोल्लासित है। बधाइयाँ बज रही हैं, दान दक्षिणा भेंट न्यौछावरें हो रही हैं। भला वृषभानु बाबा कीर्ति रानी का सुख कौन वर्णन कर सकता है। तब तक एकाएक श्री कीर्ति रानी की दृष्टि लली के नेत्रों पर पड़ी। देखा नेत्र बंद हैं। बहुत काल तक प्रतीक्षा करने के बाद भी नेत्र नहीं खुले। मैया चिंतित हो गई, बाबा उदास हो गए। लोगों को भी जब ये मालूम हुआ तो सबके मुखों पर कुछ मलानता सी छा गई। बहुत उपाय करने पर भी नेत्र बंद ही रहे। लोग किंग कर्तव्या विमूढ़ हो रहे थे। तब तक श्री नंद रानी अपने लाल को गोद में लिए हुए लली के बधाई लेकर श्री वृषभानु के घर आए। श्री कीर्ति रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि मेरी लाडली ने यशोदा नंदन को देखते ही किलकारी मारकर आंखें खोल दी। इस प्रकार श्री राधा जी ने लीला काल में ही भी सर्वप्रथम श्री कृष्ण को ही देखा। परम आह्लादनी राधा ने अपने बाल विनोद से माता पिता एवं समस्त परिजन पुरजनों को परम आनंद प्रदान किया। धीरे धीरे बड़ी होकर जब वह सखियों के साथ ब्रज की बेतियों एवं जमुना पुलीन आदि स्थलों पर खेलने जाने लगी तो एक दिन उन्हें अचानक श्याम सुंदर मिल गए। श्री सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम देखत ही रीजे नैन नैन मिल परी ठगौरी। फिर तो वह पूछे ही बैठे बूझत श्याम कौन कौन तू गोरी।
कहाँ रहती काकी है, बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। श्री राधा ने कहा, काहे को हम ब्रज तजी, आवती खेलती रहती अपनी पौरी, सुनती रहती श्रवणन नंद डोटा, करत रहत माखन दधी चोरी। श्री नंद नंदन ने कहा, तुम्हारो कहा चोरी, हम लहें खेलन चले संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन मुरई राधिका गौरी। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर पूना खिरक में मिलने का संकेत कर सखा मंडल में जा मिले। इधर श्री राधा भी घर चली आई। उस समय के राधा भाव का चित्रण करते हुए श्री सूरदास जी लिखते हैं कि नागरी मन ही रही अरु झाई, अति विरहा तन बही व्याकुल गरना ने कुसुहाई। श्याम सुंदर मदन मोहन मोहनी सी लाई, चिंत चंचल कुंवरी राधा खान पान भुलाई। कहूँ बिलपति कबहूँ वेहमत सती, सकुची बहुरी लजाई। मात पितो को त्रास मानती, मन बिन भई भाई। जननी सो दोहनी मांगती, बेगी दैरी माई। सूर प्रभु को खिरक मिली हूँ, गए मोहि बुलाई। माधव का मधुर मिलन कभी गोदोहन के व्याज से खिरक में, तो कभी जल भरने के व्याज से जमुना पुलीन पर होता रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हित कुल भूषण श्री वृंदावन दास आदि रसिक महानुभावों ने श्री लाड सागर आदि ग्रंथों में श्री राधा माधव के विवाह का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है। ब्रह्म वैवर्त्या पुराण में श्री ब्रह्मा जी ने के द्वारा इस मंगलमयी लीला का संपादन होना वर्णित है। कथा आती है कि एक दिन नंद बाबा अपने बाल कृष्ण को साथ लेकर बांडीर वन में गौओं को देखभाल करने गए। गौओं की गणना तथा पर्यवेक्षण करके बाबा बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष मूल के पास बैठ गए। इतने में चारों ओर से काली घटाएं छा गई। वर्षा के साथ बड़े जोर जोर से हवा चलने लगी। ये देख सब नंद जी को बड़ा भय हुआ। उस समय श्री कृष्ण वर्षा बिजली के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ की जोर से पकड़ लिया। तब और उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगे। इसी समय वहां एकाएक नित्य किशोरी श्री राधा प्रकट हो गई। उसी निर्जन वन में उन्हें देखकर प्रथम तो नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ, परंतु बाद में श्री गर्ग जी के वचनों का स्मरण कर और उन्हें नित्य श्री हरिप्रिया जानकर अंजलि बांधकर प्रणाम किया और भक्ति का वरदान मांगा। दूसरे ही क्षण भगवान की लीला शक्ति से मोहित होकर पुनः माधुर्य भाव से भावित होकर श्री कृष्ण को राधा के हाथ में दे दिया। श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को लेकर गहन वन में प्रविष्ट हो गई। यहाँ श्री राधा जी के स्मरण करते ही परम दिव्या रास मंडल प्रकट हो गया। सहसा नंद सुवन श्री कृष्ण राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं और जब वह
अकपकार कर देखने लगती है तो वह कोटि कोटि कंधर्प दर्प दलन पटियान नित्य कशोरी श्री कृष्ण उन्हें पुष्पमयी शैया पर विराजमान दिख पड़े। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। परस्पर प्रेमावलोकन पूर्वक अतीत का स्मरण कर श्री राधा माधव प्रणय वार्ता करते हुए भाव सिंधु में निमग्न होने ही वाले थे कि इसी बीच श्री ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने आए। आज जुगल चरणारविंदों का दर्शन कर श्री ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ में की गई 60,000 वर्ष की तपस्या को सफल माना। सतुति प्राण मोह प्रांत श्री ब्रह्मा जी अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान पाकर कृतार्थ हुए। इसके बाद भगवान की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर विधाता ने विधि पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा श्री राधा माधव का विवाह कराया। दक्षिणा में ब्रह्मा जी ने जुगल के श्री चरण कमले में प्रेम मांगा। श्री ब्रह्मा जी के चले जाने पर जुगल ने विविध प्रेम लीलाएं की जुगल सरकार ने। उसके बाद कृष्ण पुनः बाल रूप ही हो जाते हैं और श्री राधा उन्हें लेकर मैया यशोदा के पास आती है। इस प्रकार एक प्राण दो देह श्री राधा माधव का नित्य विहार होता रहता है। श्री जुगल के नित्य विहार के संबंध में रसिक महानुभावों का तो कथन है कि श्री मधुपति श्री लाल जी सृष्टि आदि की बात तो दूर रही, अपने नारद आदि भक्तों का भी तनिक ध्यान नहीं करते। श्री धामा आदि सुहृदयों से भी नहीं मिलते। अपने पितृ वर्ण नंद यशोदा आदि की स्नेह वृद्धि की भी सकुचित कर देते हैं, परंतु अगाध मधुर रस सुधा सिंधु के स्वरूप प्रेम की परमावधि श्री प्रिया जी को एकमात्र जानते हुए निरंतर कुंज विधि को उपासना करते रहते हैं तथा किंतु प्रेम में सीमा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ब्रज की रसो पासना में श्री कृष्ण प्राण राधिका श्री राधा श्री कृष्ण का होने के साथ साथ श्री कृष्ण राध्या विशेष हैं। जथा ब्रह्मा में दियोड़ी पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुनी चायन देखियो सुनियो न कहूँ कित हूँ वह कैसो स्वरूप है कैसो शोभायन हेरत हेरत हारि थक्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन देखियो धुरी हो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत श्री राधा का पायन चापत चरण मोहन लाल प्रियंक पौड़ी कुमरी राधा नागरी नव बाल लेत कर धरी परसी नैननी हर्षी लावन भाल लाई राखत हृदय सो तब गणत भाग विशाल देखी पिया की अधीनता भई कृपा सिंधु दयाल व्यास स्वामिनी लिए बुझ भरी अति परवीन कृपाल। वैसे तो रसिक महानुभावों की महाभावना अनुसार श्री प्रिया प्रीतम का वियोग कभी होता ही नहीं है। ये तो नित्य निकुंज विहार है, परंतु पौराणिक कथा प्रसंगों में वियोग का भी उल्लेख पाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में कथा आती है कि एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को ये ठीक नहीं लगा। श्री राधा को क्षुभित जानकर विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई।
श्री राधा ने परने कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहा। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण वियोग की संभावना से व्यथित होकर श्री राधा से कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारे श्री कृष्ण का नित्य सखा हूँ, सखा संग रहने वाला हूँ। मैं उनके वियोग में भला कैसे रह सकता हूँ? तुमने बिना विचारे शाप दे दिया है, अतः मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी मानवीय रूप में प्रकट होकर 100 वर्ष का वियोग सहोगी। इसी शाप के फल स्वरूप श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारका चले जाने पर श्री राधा को इतने दीर्घ काल का महावियोग भी सहन करना पड़ा। फिर कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन हुआ सूर्य ग्रहण में। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट ब्रिंग गति होई गई। माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रही। माधो राधा प्रीति निरंतर रसना कही न गई। वेसी कहो हम तुम नहीं, अंतर ये कह ब्रज पठई। सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदो राधा के परम पावन पद अरविंद, जिनको मृदु मकरंद नित चाहत श्याम मिलिंद। सहचरी श्री ललिता की सखियां, श्री राधा माधव की इच्छा शक्ति ही उनकी प्रिया सखियां इच्छा शक्ति के अनंत्य से सखियां भी अनंत हैं। यथा रजकन उड़गन बूंद बन आवत, गिनती मोहे कहत जोई। थोड़ी सोई सखियन संख्या नाही, परंतु इनमें 8 सखियां प्रधान हैं। सखियां तो बहुत सी, लेकिन प्रधान सखियां हैं। पहली है श्री ललिता जी। रसिक महानुभावों ने इन्हें आचार्य रूप कहा है। यथा इनके पिता श्री वी शोक जी तथा माता श्री शारदा जी हैं। इनका प्रत्यय भाद्रपद शुक्ल षष्ठ को हुआ। यथा वर्षगांठ ललिता लली वर्ण सुनाऊ बैन, भादों सुदी छठी छवि भरी सब उर आनंद देन। इनकी तन द्युति गो रोचन के सदृश है। मयूर पुछ प्रभ वस्त्र धारण करती है। ये जुगल की तांबूल सेवा करती है। तांबूल पान की माता का नाम आया है। सत्यकला माता का नाम आया है। पिता सुरभानु किसका? ललिता का। अब श्री विशाखा सखी जी परम भाग्यवान श्री पावन जी इनके पिता तथा श्री सुध क्षिणा जी इनकी माता है। श्री राधा अष्टमी के दिन ही इनका भी प्रगटय है। यथा वर्षगांठ सुविशाखा सखी, मंगल में मंगल रह रखी। बादों सुधी आठे तिथि महा, दुगुनो मंगल कहिए कहाँ। ये विद्युत वर्णा है तथा तारावली के वर्ण का वस्त्र धारण करती है। कर्पूर आदि की सेवा करती है। श्री चित्रा सखी इनके पिता का नाम श्री चतुर जी एवं माता का नाम श्री चर्चिका है। इनका प्रगटय भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ है। धर्म बानु शुभगा घरनी बेटी लेखा चित्र, वर्षगांठ दशमी सुधी भादों मास पवित्र। ये कुमकुम वर्णा है तथा कांच प्रभ वस्त्र धारण करती है। जुगल की वस्त्र सेवा इनकी प्रधान परिचर्या है। आइए इंदुर लेखा जी चौथी सखी। इनके पिता का नाम श्री सागर जी तथा माता का नाम
श्री बेला जी है। भादों सुदी एकादशी इनकी प्रगटय तिथि है। भादों सुदी एकादशी बड़ो अतिशय रंग, इंदु लेखा को जन्मदिन, सब मन गौण उमंग, हरताल प्रभ इनके शरीर की कांति है। दांडिव अनार पुष्प के समान वस्त्र धारण करती है। ये अपने अद्भुत नृत्य गान से श्री प्रिया प्रीतम को रिझाती रहती है। श्री चंपक लता जी पांचवी सखी, इनके पिता श्री आराम जी, माता श्री वाटिका जी, इनका प्रगटय राधा अष्टमी के दिन ही था। यथा अब वर्ण चंपकलता वर्षगांठ सुखदानी, सुदी भादों अष्टमी पुनीत सदन, गायवे मंगल गीत। इनके शरीर का वर्ण चंपा पुष्प के समान है। ये श्री प्रिया प्रसाद भूत नीलांबर धारण करती है और श्री प्रिया प्रीतम को चवर डुलाने की सेवा करती है। अब है श्री रंग देवी जी, इनके पिता का नाम श्री आराम जी तथा माता जी का नाम श्री करुणा जी। इनका प्रगटय भाद्रपद पूर्णिमा को हुआ है। इन सब के जन्म भादों में ही हुए हैं और कृष्ण का अवतार भादों में और राधा जी का भी अवतार उसी महीने का है। भादों पुनः इनके पिता का नाम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। सुनिए श्री रंग देवी जी, इनके पिता का नाम श्री आराम जी तथा माता का नाम श्री करुणा जी। इनका प्रगटय भाद्रपद पूर्णिमा को है। भादों पुनो तिथि ललित जन्म गौर एक संग, रंग देवी और सुदेवी वर्ष गांठ भरी रंग, कमल केसर के समान इसके शरीर का वर्ण है। यवा पुष्प प्रभ वस्त्र धारण करती है। ये श्री प्रिया प्रीतम को आभूषण धारण कराने की सेवा करती है। श्री तुंग विद्या जी सातवीं सखी, ये पिता श्री पोषकर जी तथा माता मेधा जी की लाडली बेटी है। इनकी जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ल तृतीया है तथा भादों सुदी तृतीया तिथि भली, वर्ष गांठ तुंग विद्या लली। इनका गौर वर्ण है और पांडु वर्ण का वस्त्र धारण करती है। ये अपने गीत वादन कौशल से श्री प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता का संपादन करती है। अष्ट सखी आठवीं श्री सुदेवी जी, ये श्री रंग देवी जी की जमन बहन है, जमुना बहन है, जमन बहन है। इनके शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये लाल रंग की साड़ी पहनती है तथा श्री प्रिया प्रीतम की जल सेवा करती है। एक बात यहाँ स्मरण करने की है, सभी सखियाँ सब प्रकार की सेवा में प्रवीण हैं और यथा समय करती भी हैं, परंतु एक एक सेवा इनकी प्रधान सेवा है। सखियों का सेवा में बड़ा उल्लास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सखी चहु ओर फिरे चकडोरी, सी सेवा को भाव बड़ो मन माही। सौंज सिंगार नई नई आनत, बानत नेह कहू हारत नाही। प्रेम पगी तिही रंग रंगी निर्ठय, तीन को तन को न अगाही। और सवाद लहे लगे ध्रुव फीको रहे, विधि रूप के शस्त्र की शाही। अब मधु मंगल जी मन सुखा की कथा सुनिए। ये पौर्णमासी देवी के पुत्र और श्री संदीपनी जी के पुत्र थे। वाह। तथा भगवान श्याम सुंदर के प्रिया नर्म सखा थे। भगवान के प्रगटय से पूर्व ही श्री पौर्णमासी देवी इन्हें लेकर ब्रज में चली आई थी
अपने विविध व्यंग विनोदों द्वारा सखा श्री श्याम सुंदर के मन को सुख पहुंचाने से इनका नाम मन सुखा भी था। सखा मंडल में मन सुखा के बिना श्री कृष्ण को अच्छा ही नहीं लगता था। मन सुखा की विनोद विधि बड़ी विलक्षण होती थी। एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर अपने प्रिय सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। श्री यशोदा मैया बड़े ही स्नेह से सबको परस रही थी। व्यंजन विधि नाम को जाना। सब लोग खाने लगे, परंतु मन सुखा नहीं खा रहे थे। वह तो छत की ओर ही टकटकी लगाकर देख रहे थे। यशोदा जी ने पूछा, क्यों लाला मन सुखा, तुम खा क्यों नहीं रहा है, ऊपर क्यों देख रहा है? मन सुख ने कहा, मैया मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं छत न गिर जाए, नहीं तो ये सभी दब जाएंगे। यशोदा ने झिंझलाकर कहा, सब दबेंगे तो तू क्या बच जाएगा? मन सुखा बोला, हाँ मैया मैं बच जाऊंगा। यशोदा ने कहा, सो कैसे? मन सुखा ने कहा, मैया मैं तस्मई से बच गया। यशोदा अब समझ गई, बोली, जा धारी के, मैंने तो तस्मई को कच्ची रसोई समझकर और तुझे ब्राह्मण विचार कर नहीं दिया, तो तुम इतना नखरा कर रहा है। मन सुखा ने कहा, मैया क्या प्रमाण है कि मैं ब्राह्मण हूँ? यशोदा ने कहा, तू जनेऊ पहने है। मन सुखा ने तुरंत जनेऊ को निकालकर बाहर दर्द बोला, अब तो मैया मैं ब्राह्मण नहीं रहा, अब तो तस्मई देगी। सखा मंडल में कह कहा मच गया और सभी हंसने लग पड़े। यशोदा ने बड़े प्रेम से उसे खूब तस्मई मैंने खीर खिलाई। एक दिन श्री श्याम सुंदर ने सखाओं से कहा कि कल वन भोजन होगा, सब लोग अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामान ले चलना। फिर क्या था, दूसरे दिन सबकी मैया ने अपने अपने बालकों को विविध प्रकार के मिष्ठान आदि बांध दिए। बेचारे मधु मंगल की दादी पूर्णमासी एक तो बूढ़ी थी, दूसरे गरीब ब्राह्मणी थी, वह बहुत बनाव नहीं बना सकी, ऐसे ही कुछ मटरी वटरी बांध दिया। बेचारे मधुमंगल उदास थे। सब लोग खूब उछलते कूदते जा रहे थे। संजोग की बात, सुबह सखा खूब बढ़िया बेसनी लड्डू अंगोछी में बंधे कंधे पर लकुटी में लटकाए मस्ती से गाते हुए जा रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीछे पीछे चल रहे थे मधुमंगल। उन्हें कौतुक सूझा। उन्होंने रास्ते में एक झोली कनेर के गोटे तोड़ लिए और बड़ी सावधानी से सुबल की गठड़ी से एक लड्डू निकालते हैं और एक कनेर का गोटा उसमें रख देते। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे सब लड्डू निकाल लिए और उसकी जगह पर कनेर के गोटे बांध दिए। सुबल बिल्कुल जान नहीं पाए। अंत में जब वन में गोष्ठी हुई, सब ने अपने अपने बाल भोग निकाले तो सुबल की पीठ में से तो कनेर के गोटे निकले। तब तो वह रोने लगे। उनकी सारी शेखी रफू चक्कर हो गई। इधर मधुमंगल हंस हंस कर सबको दिखा कर लड्डुओं को भोग लगाने लगे। सभी समझ गए कि सब इसी की करतूत है, नहीं तो इसको भला लड्डू कहाँ मिले। फिर सब ने मिलजुल कर खाया। ऐसे ही मनसुखा के अनेक चरित्र ब्रज में प्रसिद्ध हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जुगल सरकार की जय। अर्थ, प्रभु इस ब्रज भूमि के सभी वन में विशेष करके गोकुल में किसी भी जोनि में
जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी की चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलने के समान है। और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप भगवान श्री कृष्ण के सखाओं की कथा सुनिए। भाव, ब्रज मंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में ये सेवक सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। रक्तक, पत्रक और पत्री ये सब के मन को प्रिय लगते हैं। मधुकंठ, मधुवर्त, रसाल, विशाल, प्रेम कंद, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, पयद, बकुल, वकुल, रसदान, शारदा और बुद्धि प्रकार से सुंदर, सुशील तथा एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा के अनुसार जिस सेवा का जो समय है एवं जब जो सेवा उचित है उसको विचार कर करते हैं। ये उनके पहले 16 सखा हैं। मैं इनकी चरण का रज अर्थी हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाब ये कि ये सब प्रकार की सेवा करते हैं। सखा, सखी और तोता, मैना, कोकिल, मोर, मयूर, जूता, छाता, पगड़ी लगती बनके करत हजूरी, घर में भोजन शयन संग बन बिहरे मन बहकाए, जैसी सेवा चाहे श्री ठाकुर तसी करी कै सिर नावे। रक्तक आदि का सखा रूप में संग रहकर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है। वन में ये अन्य रूपों से भी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, जैसे रक्तक, ताल, चंदन, कुमकुम, केसर, बनकरम, पत्रक, तमाल वृक्ष, पशाल वृक्ष बनकर, पत्री, रंग विरंग की चिड़ियां बनकर तथा ताल आदि के वृक्ष बनकर, मधुकंठ कोकिल बनकर, मधुव्रत ब्राह्मण बनकर, रसाल, आमर, कटहल बनकर, विशाल सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार बनकर, अथवा विशाल बड़े बड़े शाल के वृक्ष बनकर, अथवा शाल दुशाले बनकर, प्रेम कंद, कंद विशेष बनकर, मकरंद पुष्प रस कुंद पुष्प बनकर, सदा नंद आनंद प्रकाशन वस्तु बनकर, चंद्रहास चंद्रमा की किरण बनकर, मायद मेघ बनकर, बकुल मौल सिरी का पेड़ बनकर, रसदान रसमय पदार्थ बनकर, शारदा शंखहुली जड़ी बनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्राह्मणी बूटी बनकर सेवा करते हैं। सेवा समय विचार के भाव ये है कि पृथक समय की सेवाएं भी पृथक पृथक होती हैं एवं सेवा का प्रकार भी पृथक होता है। सेवक को इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है कि लकीर का फकीर बनकर बिना विचारे की गई सेवा सेव्या और सेवक दोनों के लिए संकट कारणी होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें एक गंवार का दृष्टांत सुनिए। एक गांव में एक महानुभाव के घर उनके गुरुजी आए। दिन गर्मी का था। उन्होंने गुरुजी के लिए स्नान पान के लिए शीतल जल की व्यवस्था की। नए नए घड़े और सुराइयों में
जल भरा रहता, हर कार्य शीतल जल से होता। एक गंवार ने जब ये देखा तो उसने संकल्प किया कि हम भी अपने गुरु जी की इसी प्रकार से सेवा करेंगे। संजोग की बात, उसके गुरु जी सर्दी के दिनों में आए, फिर तो उसने खूब नए नए घड़े सुराहियाँ मंगाई, उसमें जल भर कर रख दिया। जब भी जरूरत पड़ती सुराही का शीतल जल देता। वयोवृद्ध गुरु जी को मुश्किल पड़ गई। वह बहुत समझाते कि बेटा आजकल तो गर्म जल प्रयोग में लेना चाहिए, ठंड वैसे ही पड़ रही है, और फिर उसमें ठंडा पानी, ये ठीक नहीं। चेला बोला, नहीं गुरुजी, मैंने देखा है अमूक बाबूजी ने अपने घर गुरु जी की इसी प्रकार सेवा की थी, फिर भला मेरी क्या कुछ कम निष्ठा है आप में? मैं तो उनसे भी अधिक सेवा करने वाला हूँ। आप कहें तो जल में थोड़ी बर्फ भी डाल दें। गुरु जी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागे। ये है और विचार की सेवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर सेवक स्वामी के मन की जानकर बिना कहे ही मनोनुकूल सेवा संपन्न कर देता है। ये उत्तम सेवा का लक्षण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी कल। सप्तद्वीप के जो भक्त हैं उनकी कथा आप सुनिए। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, आंखों से भगवान का दर्शन करें और कानों से कथा सुने। एक पंथ चार काज हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सब्सक्राइब एक बार ही होता है, लाइक आप नित्य प्रति रोज कर सकते हैं। और इस कथा को आगे अपने रिश्तेदारों में, बंधुओं में, मित्रों में, बहनों में, भाइयों में, सहेलियों में, सहेलों में सबको शेयर करें। जो लोग शेयर की हुई आपके द्वारा कथा सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय।